हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य ज्ञान 2023-24 में। देखिए, कल के टॉपिक में हम नागरिकता पे बात की थी, नागरिकता अधिनियम 1955। आज हम देखेंगे उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, थोड़ा विस्तारित चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के लिए 5 प्रकार दिए गए। 5 तरह से हम भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, जो ये है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, और 3 प्रावधान ऐसे हैं, 3 शर्तें ऐसी हैं जिससे हम भारतीय नागरिकता छीन भी सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जन्म के आधार पर है। जन्म के आधार पर ये कहा गया, जिस बच्चे का जन्म भारत में होगा वह भारत का नागरिक होगा। जिस भी बच्चे का जन्म, जिस किसी का भी जन्म भारत में होगा वह बच्चा भारत का नागरिक होगा। इसका फायदा क्रमशः अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों ने उठाया। इससे दिक्कतें आ रही थी, वो लोग भारत में रहते नहीं थे, लेकिन यहाँ आकर जब बच्चे पैदा करना यहाँ आ जाया करते थे, जिससे उनके बच्चे यहाँ के नागरिक बन जाया करते थे। इसमें 1986 में संशोधन किया था। इसमें 1986 में संशोधन किया गया, प्रावधान ये बनाया गया कि जिस बच्चे के माता पिता भारतीय नागरिक होंगे उसी बच्चे को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद 2003 में ये प्रावधान बना कि जिस बच्चे के माता पिता वैधानिक भारतीय होंगे उसे ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। दूसरा हमारा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर ये बताया गया था, जिस बच्चे के पिता भारतीय नागरिक होंगे, याद रखिएगा, जिस बच्चे के पिता भारतीय नागरिक होंगे वह बच्चा भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें संविधान संशोधन 1992 में किया गया। संविधान संशोधन 1992 में ये किया गया कि जिस बच्चे की माता भी भारतीय नागरिक होंगी उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे, शिखर धवन का बच्चा, याद रखिएगा, आप लोग कल बताया था शिखर धवन का बच्चा, शिखर धवन का बच्चा, और दूसरा है सानिया मिर्जा का बच्चा। देखिए, सानिया मिर्जा इंडियन है, इन्होंने पाकिस्तान में शादी की, लेकिन इन्होंने भी भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं है, इसलिए इनका बच्चा भारतीय नागरिक होगा। शिखर धवन इंडियन है, लेकिन इन्होंने विदेशी लड़की से शादी की, इसलिए इनकी बच्चे की नागरिकता भारत से समाप्त नहीं होगी। ये हमारा था वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा हमारा पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर मतलब वो व्यक्ति जो 7 साल भारत में रहेंगे, इसके तहत जो 7 साल भारत में रहेंगे उसी को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जैसे राष्ट्रमंडल देशों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसका जो अधिकार है गृह मंत्रालय को प्राप्त है। 2019 से पहले ये प्रावधान था कि 11 साल कम से कम 11 साल भारत में रहने के बाद ही नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 1947 यानी मूल संविधान में ये था कि 6 माह भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि 2019 से पहले 11 साल, मूल संविधान में 6 माह, वर्तमान में ये कि 7 साल, कम से कम 7 साल भारत में रहने के बाद ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी। चौथा पॉइंट हमारा देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर यह बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं वह कम से कम भारत की एक भाषा जानता हो, भारतीय संविधान के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, या फिर कह सकते हैं कि वह उत्कृष्ट स्थान जैसे कला कौशल में निपुण हो, उसे कम से कम 10 से 12 साल भारत में रहने के बाद भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका है मदर टेरेसा। ये हमारे देशीकरण के आधार पर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पांचवा अर्जित भूमि के आधार पर, ये आपको पता होगा, अर्जित भूमि के आधार पर यह है कि यदि कोई भी भूभाग जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भविष्य में ये भारत का हिस्सा बनता है, तो यहाँ के नागरिक खुद ब खुद भारतीय नागरिक बन जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बता दें, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत में विलय हुआ था। 22वां राज्य, भारत का 22वां राज्य बना। इसी जब 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, तो यहाँ के जितने भी नागरिक थे वो भारतीय नागरिक बन गए थे। ठीक है, इनको कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी, भारतीय नागरिक बन गए थे। इसी तरह परगना जिले के जो नागरिक थे वो बांग्लादेश के नागरिक बन गए थे, परगना जिला अटैच हुआ तो वहाँ के नागरिक बन गए थे। ये हमारा था नागरिकता। अब आपको बता दें दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मतलब संविधान में जो नागरिकता 1955 उसमें कितने संशोधन हुए हैं। तो जो पहला हुआ था 1986 में,
दूसरा हुआ था 1992 में, तीसरा हुआ था 2005 में, चौथा हुआ था 2015 में, और पांचवा जो है 2019 में हुआ था। ये हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 के संशोधन हुए थे इतनी, ठीक है। अब हम आपको बताते चले NRI, देखिए NRI बता देते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडिया। तो NRI उसे कहते हैं जो कोई व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति जो भारत से विदेश गया है 6 माह से अधिक भारत में रहकर पढ़ाई या नौकरी करता है, उसे हम NRI कहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति भारत से विदेश पढ़ाई या नौकरी के लिए गया है 6 माह से अधिक भारत से बाहर रहता है, तो उसे हम NRI कहते हैं, ठीक। आपको बता दें ओवरसीज नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरसीज नागरिकता OVERSEAS ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज, देखिए ओवरसीज नागरिकता आपने पढ़ा हो शायद। ओवरसीज नागरिकता ये क्या नाम है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 2005, लक्ष्मीमल समिति 2005 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में जो कि विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, उन्हें इस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भारत आ सकते हैं, उनका वीजा आजीवन मान्य है। इसे ओवरसीज नागरिकता कहते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 2005 के तहत इसे जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम आपको 3 शर्तें बता दें, वो 3 शर्तें क्या थी जिससे हम भारतीय नागरिकता छीन सकते हैं। 3 शर्तें ये है, पहली शर्त है त्याग कर, दूसरी है वंचित कर, तीसरा है बर्खास्त कर। त्याग कर यदि कोई विदेश की नागरिकता ले लेता है तो वो ऑटोमेटिक उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा वंचित कर मतलब यदि कोई रुचि नहीं रखता है, खुद अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वो नागरिकता वंचित कर देता है। बर्खास्त तब किया जाएगा यदि कोई बिना बताए 7 साल से अधिक विदेश में रह जाए, पागल हो, दिवालिया हो या फिर देश विरोधी कार्य करे तो उसकी नागरिकता बर्खास्त। ये 3 पॉइंट है जिससे हमारी नागरिकता मतलब छीनी जा सकती है, ठीक है। अब आपको बता दें वीजा क्या होता है। वीजा देखिए किसी भी देश में जाने के लिए अनुमति, जो वहां के लिए प्रवेश करने के लिए अनुमति पत्र होता है उसे वीजा कहते हैं। हम बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसी को वीजा कहा जाता है। वीजा बनवाना पड़ता है तो हम किसी दूसरे देश में जा सकते हैं। एक होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट उसे कहते हैं जब अपने देश से दूसरे देश में जाना होता है तो खुद अपने देश से परमिशन लेनी पड़ती है, खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। इसी अनुमति को पासपोर्ट कहा जाता है, याद रखिएगा आप, इसी को पासपोर्ट कहते हैं, ठीक है। आज तक के लिए यही टॉपिक, आगे हम NRI PIO आगे जो टॉपिक का जिक्र बढ़ाएंगे इसी के साथ। धन्यवाद।